अमेरिका की नई सरकार ने विश्व के कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, जिसके बाद कई देशों के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा सोने चांदी समेत स्टॉक मार्केट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। चीन और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वॉर से हो रहे नुकसान और फायदों को लेकर इकोनॉमिक एनालिस्ट राजेंद्र बिष्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रम्प सरकार आने के बाद ये देखा गया है कि उन्होंने कई देशों में टैरिफ्स लगाए हैं और जब टैरिफ वॉर शुरू हुई है चाइना और अमेरिका के बीच, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट देखने को मिली है और साथ साथ जो सोना और चांदी है उन जैसे जो मटेरियल्स हैं या मेटल्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे साथ इकोनॉमिक एनालिस्ट राजेंद्र बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं जो इकोनॉमिक ये ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, क्या बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रेड वॉर की बात है जो कि ट्रम्प ने शुरू करी है, और ट्रेड वॉर का जो सबसे बड़ा जो खतरा जो है सारी इकोनॉमी पे वर्ल्ड ओवर आ रहा है। क्योंकि जब भी हम मतलब ट्रेड वॉर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टैरिफ, जिस तरह से ट्रम्प प्रशासन ने चाइना के ऊपर करीबन 245% का जो है टैरिफ लगाया है इंपोर्ट्स में, तो उससे जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और उस इन्फ्लेशन से होने के बाद जो है पूरी मार्केट में अगर आप ये देखेंगे, सोना की जो कि एक अपने आप को एक बहुत सेफ जो है इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, उसके प्राइस जो है यूएस में अगर आप देखेंगे तो $3500 पर ऑन्स के ऊपर चले गए और भारत में करीबन 1 लाख से ऊपर है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो ये आपका जो सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन हम बोलते हैं वो गोल्ड में देखी जा सकती है। तो इसी का नतीजा है टैरिफ वॉर का, कि जिस तरह जो है सोने और इवन चांदी के भी जो है रेट जो है स्टॉक है, अगर आप देखें मेटल एक्सचेंज में बढ़े हैं और नॉर्मल मार्केट में भी बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात करेंगे, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, चाहे किसी तरह के मेटल्स हो, आप गोल्ड है, सिल्वर की बात करते हैं, या फिर कोई जो है ऐसे प्रीशियस मेटल्स हैं, या इसके अलावा जो रिक्वायर्ड मेटल्स होते हैं जैसे निकल है, कोबाल्ट है, या यूरेनियम के अलावा और जितनी भी धातुएं हैं, उनके ऊपर अगर आप देखेंगे वो ज़्यादातर उसका जो है इम्पोर्ट जो है यूएस चाइना से करता है। और चाइना से जब इम्पोर्ट होता है तो उन्होंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस हैं। लेकिन जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, इंडिया की बात है, इंडिया जो है हम कुछ चीज़ें जैसे हम ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, या इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, या फार्मा हो गए, या इसके अलावा आईटी सर्विस कुछ जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, और उसके बदले में हम टेक्नोलॉजी और कुछ सामान जो है, काफ़ी सारा सामान जो है यूएस से खरीदते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक एक सेटबैक नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं जो है इस बात पे समझौता होगा और इकोनॉमी जो है फिर अपने उसी पुरानी वाली पटरी पे नजर आने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता तो रिसेशन के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर ये ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुई तो कहीं न कहीं जो रिसेशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि जो इंडियन स्टॉक्स हैं उसकी पूँजी पूरे विश्व में बढ़ रही है और उससे कहीं न कहीं जो इकोनॉमी है वो देश भर की बढ़ेगी, भारत देश की बढ़ेगी और कहीं न कहीं वो पावरफुल बनेगा। अब देखना होगा अगर ये टैरिफ वॉर जो चल रही है और जो ट्रेड वॉर ये चल रही है, इससे कितना नुकसान भारत को पहुँचता है और साथ से विश्व भर को पहुँचता है, या अगर ये खत्म होती है तो कितना फ़ायदा पहुँचेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता, नेटवर्क 10, देहरादून।